जोया अहमद एक ऐसी रिपोर्टर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस के हाथ कांपने लगते थे। इसकी आंखों में सिर्फ एक जुनून था, सच को दुनिया के सामने लाना। वो किसी भी खतरे से नहीं डरती थी, किसी भी ताकतवर इंसान के सामने झुकती नहीं थी। इसके हाथ एक ऐसी फाइल लगी थी जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर मुक इंटरप्राइजेज की बुनियाद हिला सकती थी। करप्शन, गैरकानूनी लैंड डील्स और एक ऐसा स्कैंडल जो सीधा आर्यन मुक के नाम से जड़ा था। आर्यन मुक, एक नाम जो सुनते ही लोग आ तो इज्जत से सर झुका लेते थे, आ खौफ से चुप हो जाते थे। सर्द मिजाज, तेज निगाहें और एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। दुनिया इसे अरोथलेस टाइकून कहती थी, लेकिन इसकी अपनी एक कहानी थी जो अभी तक किसी ने नहीं जानी थी। गाला डिनर की रात, जब शहर के सबसे बड़े लोग मुक इंटरप्राइजेस की नए प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, जोया वहां पहुंची, लेकिन जश्न मनाने नहीं बल्कि सवाल पूछने। मिस्टर मुक, इसकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस था जो पूरे हाल को खामोश कर देता है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि सेक्टर 14 की ज़मीन किस तरह आपके नाम अलाट हुई, जबकि वो ज़मीन किसान तंजीम के पास थी? हर तरफ खामोशी छा गई। शैंपेन के गिलास रुक गए। सबकी नज़रें आर्यन पर थीं। आर्यन ने अपना गिलास मेज़ पर रखा, इतनी खामोशी से कि इस आवाज़ ने भी जोया के दिल में दहशत पैदा कर दी। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक ठहराव था, जैसा कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। मिस अहमद, इसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी, आप सच की तलाश में हैं या सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने में? जोया पीछे नहीं हटी। सच हमेशा किसी न किसी की टीआरपी बढ़ाता है मिस्टर मुक। सवाल यह है कि आप सच से इतना डरते क्यों हैं? पूरा हाल सांस रोके खड़ा था। आर्यन के जबड़े की लकीरें सख्त हो गईं। ये इसकी इज्जत का सवाल था और इसे इस औरत को चुप कराना था, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि यह फैसला इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन जोया के ऑफिस में एक लीटर पहुंचा, मुक इंटरप्राइजेस की तरफ से। आर्यन ने इसे अपनी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्काईलाइन विजन का मीडिया कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया था। जोया हैरान रह गई। ये मजाक है, इसकी एडिटर ने मुस्करा कर कहा। नहीं, ये मौका है। अंदर जाओ और अंदर से ही सच निकाल लाओ। जब जोया आर्यन के ऑफिस पहुंची, इसके चेहरे पर गुस्सा था। ये चाल है ना? मुझे अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं ताकि मैं आपके खिलाफ कुछ ना लिख सकूं। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया, बाहर देखते हुए बोला, मिस अहमद, मैं आपको करीब रखना चाहता हूं ताकि आप वो देख सकें जो आप देखना नहीं चाहते, सच का दूसरा रुख। फिर आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं? वो मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। दोनों मुमकिन हैं। हफ्तों गुजरे। जोया आर्यन के करीब रहते हुए इसके अंदर छपी एक और दुनिया देखने लगी। वो सख्त था, लेकिन अपने स्टाफ के साथ इतना नाजुक कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की बेटी की यूनिवर्सिटी फीस खुद अदा करता था, बगैर किसी को बताए। वो रोथलेस था बिजनेस में, लेकिन हर रात अकेला अपने ऑफिस में बैठकर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता रहता। जोया कंफ्यूज होने लगी। ये वही आदमी था जिसे वो करप्ट समझती थी। दूसरी तरफ आर्यन भी जोया की जिद में एक अलग ही चीज़ देखने लगा, खुदगर्जी नहीं बल्कि एक ऐसी ईमानदारी जो आजकल कहीं मिलती नहीं। वो रातों को फाइलें खंगालती रह जाती, सच ढूंढती, किसी के लिए लड़ रही होती, बगैर किसी फायदे के। एक बिजनेस ट्रिप पर आर्यन और जोया को कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स आए। पहाड़ों में एक रिमोट लोकेशन जाना पड़ा। वापसी के रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, रास्ते धंस गए और उनकी गाड़ी एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के पास रुक गई। बिजली चली गई, मोबाइल सिग्नल गायब, सिर्फ एक लालटेन की रोशनी और बाहर तूफान का शोर। जोया डांसिस से कांप रही थी। आर्यन ने खामोशी से अपनी जैकेट इसके कंधों पर डाल दी। उनकी उंगलियां एक लम्हे के लिए छू गईं और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब डांसिस से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मिस्टर मुक? आप तो असंग दिल हैं ना? जोया ने हल्के अंदाज में तंज किया, लेकिन इसकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। आर्यन इसकी तरफ देखता रह गया, लालटेन की हल्की रोशनी में उसके चेहरे का हर खदोखाल पहचानता हुआ। शायद मैं इतना संग दिल नहीं जितना दुनिया समझती है। वो रात तूफान के शोर में दोनों ने अपने दिल के सबसे गहरे राज शेयर किए।
आर्यन ने बताया कि इसकी बहन, जिसे दुनिया नहीं जानती थी, एक स्कैंडल में फंस गई थी और सेक्टर 14 का केस जो जोया खोद रही थी, दरअसल आर्यन ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया था। करप्शन उसकी नहीं, कुर्बानी थी। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुम इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहे हो किसी और के लिए? क्योंकि मोहब्बत करने वालों के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। आर्यन ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में पहली बार इतनी नरमी थी। उनके दरमियान फासला कम होता गया। लालटेन की लेओ के सामने तूफान की गवाही में उनके होंठ करीब आए, लेकिन अचानक बिजली चमकी और दोनों शर्माकर पीछे हट गए। लेकिन इस लम्हे में दोनों जान चुके थे कि उनकी नफ़रत कब की मोहब्बत में बदल चुकी थी। वापस शहर आकर जोया ने फैसला किया कि वो सच शहर के सामने लाएगी, लेकिन इस बार सच ये था कि आर्यन बेगुनाह था और असल मुजरिम कोई और था। इसका अपना बिजनेस पार्टनर फराज, जो आर्यन की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर पूरी कंपनी हड़प करना चाहता था। जब जोया ने इस सच की खोज शुरू की, फराज ने इसे खामोश करने की कोशिश की। एक रात जोया को धमकियां मिलना शुरू हुईं और फिर एक दिन इसका पीछा किया गया। वो खुद को एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ पाती। जब आर्यन को पता चला इसके अंदर का वो ट्रूथलेस टाइकून गायब हो गया और सिर्फ एक डरता हुआ आशिक बाकी रहा। वो सीधा फराज के पास गया और ऐलान कर दिया, अगर जोया को कुछ हुआ तो मैं अपनी पूरी कंपनी, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आखिरी मुकाबले में आर्यन ने अपनी रिपोर्टेशन, अपनी कंपनी के शेयर्स, सब कुछ मीडिया के सामने बखेरने का खतरा मोल लेकर जोया को बचा लिया, फराज का सच दुनिया के सामने लाकर। बारिश थमी, सूरज निकला। जोया आर्यन के सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में वो नफरत नहीं थी जो महीनों पहले थी, सिर्फ एक गहरी मोहब्बत थी। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ मेरे लिए। इसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन ने इसका हाथ थाम लिया। जोया, तुमने मुझे सिखाया कि सच से डरना नहीं चाहिए और मोहब्बत से भी नहीं। उनके दरमियान वो हद इख्तिलाफ जो कभी नफरत की दीवार थी, अब मोहब्बत का पिल बन चुकी थी। शहर के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल की हेडलाइन थी, मुक इंटरप्राइजेज स्कैंडल, असल मुजरिम बेनकाब। जोया की रिपोर्ट ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। फराज शेख, जो कल तक इज्जतदार बिजनेसमैन समझा जाता था, अब हर जगह फ्रॉड और करप्ट जैसे लफ्ज़ों से पुकारा जा रहा था। लेकिन फराज वो इंसान नहीं था जो हार मान ले। अपने पोशीदा ऑफिस में फराज ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक तेज़ मुस्कुराहट के साथ अपने वकील को फ़ोन लगाया। ये सिर्फ शुरुआत है। आर्यन मलिक ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, अब मैं इसकी पूरी दुनिया उजाड़ दूंगा और उसके साथ इसकी वो रिपोर्टर भी। उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान बन रहा था, आर्यन की कंपनी के शेयर होल्डर्स को भड़काना, उनके इन्वेस्टर्स को डराना और सबसे बड़ी बात, जोया के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम खड़ा करना ताकि दुनिया की नज़रों में वो भी करप्ट लगे। कुछ दिनों बाद एक अनोनिमस सोर्स ने मीडिया में ये खबर फैला दी कि जोया अहमद ने आर्यन मुख से पर्सनल फ़ायदे के लिए इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी और अब दोनों का वो सीक्रेट अफेयर चल रहा है, सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए। जोया का फ़ोन हिलना बंद नहीं होता था। हर चैनल, हर रिपोर्टर उसके घर के बाहर खड़ा था। ये सब झूठ है, जोया अपने एडिटर के ऑफिस में चलाई। इसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने अपनी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दी है और अब लोग कह रहे हैं कि मैं, इसकी एडिटर ने इसका हाथ थामा। जोया, हम जानते हैं सच किया है, लेकिन दुनिया को कन्विंस करना मुश्किल होगा, खासकर जब फराज जैसा ताकतवर इंसान तुम्हारे खिलाफ हो। इस रात जोया अकेली अपने अपार्टमेंट में बैठी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। आर्यन खड़ा था, इसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसकी आवाज़ में पहली बार इतनी बेबसी थी। मुझे मालूम नहीं था फराज इतना नीचे गिर सकता है। जोया ने दरवाज़ा पूरा खोला। अंदर आओ, अकेले खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अंदर। आर्यन ने जोया के हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें इस सब में अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो भी हो हम साथ लड़ेंगे। आर्यन, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा सब कुछ दांव पर है। शायद तुम्हें मुझसे दूर रह जाना चाहिए ताकि ये स्कैंडल और न फैले। नहीं, इसकी आवाज़ सख्त थी लेकिन आंखें नर्म। मैंने एक दफ़ा अपनी चुप रहकर अपनी बहन को बचाया था और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। जोया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ
और मैं इस बात को दुनिया से छुपाऊंगा नहीं। जोया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने इसके सामने इतने खिले दिल से अपना इजहार किया था, बगैर किसी डर के, बगैर किसी शर्त के। उनके दरमियान वो लम्हा आया जो हफ्तों से टल रहा था। आर्यन ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और इस बार कोई बिजली नहीं चमकी, कोई रुकावट नहीं आई। उनके होंठ आखिरकार मिल गए, एक नर्म गहरा बोसा जिसमें महीनों की दबी हुई ख्वाहिश थी। जब वो अलग हुए, जोया मुस्कुराई। अब ये संग दिल टाइकून वाला टैग हटा देना चाहिए तुम्हारे नाम से। आर्यन हंस पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मिस अहमद, लेकिन सुकून ज्यादा देर ना रहा। अगले हफ्ते फराज ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला। इसने आर्यन की बहन सना का पूरा स्कैंडल मीडिया में लीक कर दिया, वो स्कैंडल जिसे आर्यन ने इतनी कुर्बानी देकर छुपाया था। सना जो अब शादीशुदा थी और अपनी नई जिंदगी जी रही थी, इस इंकिशाफ से तबाह हो गई। इसका पति इसे छोड़कर जाने की धमकी देने लगा। आर्यन का गुस्सा इस बार हद से गुजर गया। वो सीधा फराज के ऑफिस पहुंचा, इसके गिले तक पहुंच गया। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। फराज मुस्कुराया, इसकी आंखों में फतह का गुरूर था। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैंने तुम्हें बर्बाद किया, हिसाब बराबर। लेकिन तभी जोया वहां पहुंची, इसकी सांस फूल रही थी। आर्यन रुको, ये वही चाहता है, तुम इस पर हाथ उठाओ, खुद को क्रिमिनल चार्जेस में फंसाओ। ये तुम्हारी आखिरी चाल बर्बाद करना चाहता है। आर्यन रुक गया, अपनी सांस कंट्रोल करता हुआ। जोया सही थी, फराज इसे भड़का कर खुद को ट्रैप में फंसाना चाहता था। इस रात जोया ने अपनी पूरी टीम के साथ काम शुरू किया। इसके पास अब वो सबूत थे जो फराज की असलियत, सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि सना के स्कैंडल को भी इसने ही इंजीनियर किया था ताकि आर्यन को ब्लैकमेल कर सके, पूरी तरह बेनकाब कर सकते थे। एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोया ने पूरी दुनिया के सामने फराज के सारे राज खोल दिए। किस तरह इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, किस तरह इसने सना के एक्स कोलीग को पैसे देकर झूठी कहानी बनवाई, और किस तरह वो खुद सेक्टर 14 के असल करप्शन में मुलव्वस था। फराज के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया जब पुलिस उसके घर पहुंची, लाइव कैमरों के सामने। हफ्ते बाद जब सब कुछ शांत हो गया और सना का घर भी बच गया, जब सच सामने आया कि वो खुद किसी गलती में नहीं थी, आर्यन और जोया एक छोटी सी खूबसूरत रूफटॉप डिनर पर मिले, बगैर किसी कैमरा, बगैर किसी स्कैंडल के साया। पता है, जोया ने मुस्कराकर कहा, अपने हाथ में वाइन का गिलास घुमाते हुए, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे इतना अजीज हो जाओगे। आर्यन इसके पास आया, इसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। और मुझे नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन एक दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसने बॉक्स खोला, एक खूबसूरत रिंग चमक रही थी। जोया अहमद, तुमने मुझे सिखाया सच किया होता है और मोहब्बत किया होती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन सकती हो, हमेशा के लिए? जोया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के। हाँ आर्यन, हाँ। चांदनी रात में दो दुश्मन जो कभी एक दूसरे से नफरत करते थे, अब हमेशा के लिए एक हो गए, और उनकी हद इख्तिलाफ आखिरकार एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी में बदल गई।